दोस्तों, खाना काबा में हजर अस्वद के करीब हुआ एक जिंदा मौजज़ा। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में देखा गया एक अजीबो गरीब किस्म का नौमौलूद बच्चा के जिसे देखकर वहां मौजूद ज़ायरीन की चीखें निकल गईं। इस बच्चे को देखने की हिम्मत वहां मौजूद किसी आंख में भी नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा। दोस्तों, आज की वीडियो कमजोर दिल हजरात हरगिज ना देखें। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वाक़े को बयान करें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज इस वीडियो का। जी तो दोस्तों, ये वाकया खाना काबा में आने वाले एक शादीशुदा जोड़े का है। इनके पास एक ऐसा बच्चा देखा गया कि इसे देखकर लोगों की चीखें बुलंद हो गई थीं। हर आंख डर के मारे बंद हो चुकी थी। दोबारा ऐसा मंजर देखने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। दोस्तों, कोई इसे अजाब इलाही कहने लगा तो कोई कुर्बे क़यामत की एक निशानी, लेकिन बाज लोगों का ये कहना था कि इनके वालिदैन ने शायद कुछ ऐसे गुनाह का इर्तकाब किया है जिसके अजाब के तौर पर अल्लाह ने ऐसी औलाद से नवाजा है। बहरहाल, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जब असल वजह इस बच्चे के वालिदैन से पूछी गई तो सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि गलती तो बहुत से लोग। दोस्तों, ये वाकया एक पाकिस्तानी ज़ायर ने सुनाया था जो कि उस वक्त उस मौके पर वहीं मौजूद था। उसका कहना था कि वो उम्रे के इरादे से काबा शरीफ गया था। वो खाना काबा का तवाफ करने के बाद हजर अस्वद के करीब बोसा लेने के लिए जाने लगा कि अचानक उसकी नजर एक मियाँ बीवी पर पड़ी। बीवी की गोद में शायद कोई छोटा बच्चा था जिसे उसने चादर में लपेट रखा था और वो बेतहाशा रो रही थी। इसका शौहर भी बहुत मगमूम सा लग रहा था। उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि जैसे वो अभी रो देगा। वो ज़ायरीन भी हजर अस्वद के बोसा लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक ज़ायर शख्स का नाम निसार अहमद था। निसार अहमद का कहना था कि इत्तफाक ऐसा था कि वो इन दोनों मियाँ बीवी के बराबर में खड़ा था। बीवी के हाथ में जो बच्चा था वो पूरे का पूरा उसकी चादर में लिपटा हुआ था। ये देखकर निसार अहमद को थोड़ी सी तशवीश हुई, क्योंकि जिस तरह से वो चादर में लिपटा हुआ था, इस बच्चे को तो शायद सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही होगी। और इस बच्चे की माँ बहुत रो रही थी। जैसे ही दोस्तों हजर अस्वद के करीब बोसा लेने के लिए निसार अहमद आगे बढ़ा तो उस औरत ने कहा कि उसे हजर अस्वद पर बोसा लेने दें। निसार अहमद ने फौरन इजाजत दे दी और 2 कदम पीछे हट गया। इसी असना में दोस्तों उस औरत की चादर बच्चे से हटी और जैसे ही निसार अहमद की नजर उस बच्चे पर पड़ी, बच्चे को देखकर तो उसके होश उड़ गए। कुछ देर तो वो आंखें झपकाना भूल गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली थी। उस औरत ने जैसे ही निसार को देखा, दोबारा से चादर में अपने बच्चे को लपेट लिया। अपने शौहर का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। निसार अहमद ने आज तक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का बच्चा नहीं देखा था, इसलिए दूर से हजर अस्वद का बोसा लिया और फौरन उस औरत और मर्द के पीछे चलने लगा। दोस्तों, और भी जिन लोगों ने ये सब देखा था, सब हैरत की तस्वीर बने रह गए थे, लेकिन इन मियाँ बीवी के पीछे निसार अहमद ही गया था। निसार को लगा कि ये इंसानी बच्चा नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। इंसानी बच्चों जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। निसार को लगा कि शायद ये कोई साजिश है कि बच्चा नकली है और इस बच्चे के अंदर कोई बम प्लांट किया गया हो, कोई मंसूबा बन रहा हो, क्योंकि वो मियाँ बीवी हर एक से कतरा रहे थे। इस तेजी में जाने कहां जा रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि निसार उनका पीछा कर रहा है तो बदहवास से हो गए। अब वो इतनी तेजी से चल रहे थे कि जैसे भाग रहे हों। निसार अहमद ने अपनी रफ्तार को तेज कर लिया। अब तो उसे यकीन होने लगा था कि जरूर यहाँ साजिश चली जा रही है। किस किस्म की कोई मखलूक उन्होंने अपना बच्चा बनाकर लपेट रखी थी, वो इंसानी बच्चा हरगिज भी नहीं हो सकता था। निसार अहमद ने भागकर उसके शौहर को पकड़ लिया। उसका शौहर बुरी तरह से घबरा गया था। चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थीं। उस औरत से उसने कहा कि मुझे आपका बच्चा देखना है। ये सुनना था कि औरत ने उस बच्चे को अपने सीने के साथ खींच लिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाना।
निसार ने कहा कि मैं इस बच्चे को देख चुका हूँ, ये कोई इंसानी बच्चा नहीं, ये कोई और ही मखलूक है, और अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इंतजामिया से कह दूंगा। वहाँ पर उस वक्त बहुत से गार्ड्स और पुलिस के एहलकार भी घूम रहे थे। मियाँ बीवी बुरी तरह घबरा के कहने लगे कि खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना। वो निसार को अपने साथ अपने होटल में ले गए जहाँ वो वक्ती तौर पर रिहाइश पजीर था। वहाँ जाकर उन्होंने अपना बच्चा निसार के सामने रख दिया। दोस्तों, इस बच्चे के चेहरे की हैयत ऐसी ना थी कि कोई भी आंख भरकर इसे देख सके। आधा जानवर आधा इंसान लग रहा था। निसार ने कहा कि मुझे लगता है जैसे ये आप लोगों का बच्चा नहीं है। ये सुन के वो औरत रोने लगी, कहने लगी कि ये हमारी ही औलाद है। निसार ने पूछा कि ये सब किस तरह से हो सकता है। इस बात पे उसका शौहर रोने लगा, कहने लगा कि ये सब मेरा कसूर है, ये मेरे ही अमल का नतीजा है और इसी बात की मैं अल्लाह के सामने माफी मांगने आया था। फिर उसने वो हकीकत बताई दोस्तों के जिसे सुनकर निसार अहमद दंग सा रह गया। उस शख्स ने बताया कि वो एक बांझ मर्द था, लेकिन अपनी खामी अपनी बीवी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इसकी शादी को जब 6-7 साल गुजर गए तो घर वालों ने और बीवी ने इस पर बहुत दबाव डाला कि इन्हें औलाद के लिए इलाज करवाना चाहिए, लेकिन वो शख्स जानता था कि वो बाप नहीं बन सकता। इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर से राब्ता किया जो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे की अफजाइश का सिलसिला जारी कर सके। लेकिन इस बात से उसने अपनी बीवी को बेखबर रखा था। इस इलाज के लिए वो बैरूने मुल्क अपनी बीवी को ले गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने इसकी बीवी के साथ एक अनोखा सा तजुर्बा कर दिया। मुख्तलिफ जानवरों का मादा तौलीद इस औरत पर आजमाया गया, जिसकी वजह से इसका पैदा होने वाला बच्चा इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का था। इसकी नाक इतनी छोटी और भद्दी थी जैसे कि खंजीर की हो। इसकी आंखें गोल बंदर जैसी थीं। इसके हाथ बदसूरत थे कि कोई भी शख्स इसे देखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब ये बच्चा इनके घर पैदा हुआ तो दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे, इसलिए खाना काबा आए थे ताकि अल्लाह के हजूर दुआ कर सकें कि शायद कोई मौजज़ा ही हो जाए और वो बच्चा इंसानी रूप इख्तियार कर ले। दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे और शौहर फूट फूट कर रो रहा था कि काश के वो ये अमल करने की बजाय अपना इलाज करवाता या फिर अपने घर वालों के सामने अपनी इस खामी का एतराफ करता, तो शायद अब वो दोनों इस कर्ब में मुब्तला ना होते। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब में भी एक जायज अमल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी एहतियातें उलमाए दीन ने बताई हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए ही मजबूरन अमल की इजाजत दी गई है, लेकिन दीन की रहनुमाई बहरहाल बहुत जरूरी है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अमल जायज है। इस सवाल के जवाब में मुफ्ती अकमल का कहना था कि टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर बेजा और नुतफा मियाँ बीवी का लिया जाए और बीवी के रहम में बच्चे की नमू कराई जाए तो ऐसी सूरत हाल में टेस्ट ट्यूब बेबी का अमल जायज होगा। मुफ्ती अकमल ने इस अहम मसले की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि जदीद तिब्बी इजादात के बाइस ये मुमकिन हो गया है कि बे औलाद जोड़ा भी औलाद की नेमत से सरफराज हो सकता है। ताहम इस हवाले से शरीयत की रहनुमाई हासिल करना बहुत जरूरी होता है। दूसरे तरीके में नुतफे या बेजे को किसी और जोड़े से लिया जाता है और इसे बारावर करा के मस्कूरा खातून के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां वो 9 महीने मुकम्मल करने के बाद पैदाइश के मरहले से गुजरता है। इसी तरह तीसरे तरीके में बीवी और शौहर के बेजे और नुतफे को बारावर करा के किसी दूसरी खातून के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ वो नमू के मराहिल तय करता है, जिसे पैदाइश के बाद बे औलाद जोड़े के हवाले कर दिया जाता है। मुफ्ती अकमल साहब का कहना है कि शरीयत के मुताबिक टेस्ट ट्यूब बेबी की दूसरी और तीसरी सूरत किसी भी तरह से जायज नहीं है, अलबत्ता पहली सूरत को जायज करार दिया जा सकता है क्योंकि इस तरीके में नुतफा और रहम एक ही बे औलाद जोड़े का होता है और इन तीनों में कोई एक चीज भी किसी दूसरे जोड़े से नहीं ली जाती। अगर किसी भी मुसलमान जोड़े को ये तरीका इलाज करवाना भी है तो जरूरी है कि मुकम्मल जांच पड़ताल और रहनुमाई हासिल की जाए ताकि गैर मुल्की डॉक्टर्स के तजुर्बे की भेंट ना चढ़ना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और राह रास्त पर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।